आज के दौर में लोगों का ज्यादातर टाइम ऑनलाइन ही बीतता है। ऐसे में अगर कोई भी भारी गड़बड़ी हो गई ना तो हम क्या करेंगे? जी नहीं, मैं आपके फेसबुक प्रोफाइल में अनाधिकृत रूप से घुसकर उल्टे सीधे स्टेटस डालने की बात नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े हैकर्स द्वारा सुरक्षा में सेंध लगाने और वैश्विक स्तर पर डेटा लीक किए जाने जैसी बड़ी घटनाओं की बात कर रहा हूँ। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं ऑनलाइन दुनिया में घटने वाले 10 सबसे बड़े अपराध, जिन्हें अंजाम देने के लिए हैकर्स ने सरकार के अधिकारियों से लेकर नासा तक सबको चकमा दे दिया। नंबर 10, जोनाथन जेम्स या कॉमरेड अमेरिका में साइबर क्राइम की सजा पाने वाले सबसे पहले हैकर हैं, जिन्हें सन 2000 में मात्र 16 की उम्र में दोषी पाया गया। जेम्स भले ही मैट्रिक्स फिल्मों के किसी साइड एक्टर की तरह दिखते हो, पर उनकी उम्र और चश्मों की पसंद से आप उनके अपराधों की जरा भी अंदाजा नहीं लगा सकते। जून से लेकर अक्टूबर 1999 के दौरान उन्होंने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सर्वर में एक बैकडोर इंस्टॉल कर दिया, जिसके चलते हजारों स्टाफ मेंबर्स के सीक्रेट मैसेजेस और पासवर्ड उनके हाथ लग गए। इतना ही नहीं, उन्होंने नासा के मेनफ्रेम सिस्टम में सेंध लगाकर 13 अलग अलग कंप्यूटर से $1.7 मिलियन के बराबर कीमत के सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन चुरा ली, जिसके चलते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का संचालन 21 दिनों के लिए ठप हो गया और उसे फिर से चालू करने में कुल $41,000 का खर्चा आया। चोरी किया जाने वाला सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और उसके महत्वपूर्ण पुर्जों के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता था। 17 जनवरी 2007 में जेम्स के घर पर सीक्रेट सर्विस की रेड पड़ी और उन पर TJX, बॉस्टन मार्केट और बार्न्स एंड नोबेल जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों का निशाना बनाने वाले साइबर अटैक का आरोप लगाया गया। लेकिन इससे पहले कि उनका दोष साबित हो पाता, जेम्स ने 2008 में आत्महत्या कर ली। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने दावा किया कि उन बड़ी कंपनीज को टारगेट करने वाले साइबर अटैक में उनका जरा भी हाथ नहीं था। नंबर 9, केविन मिटनिक शायद दुनिया के सबसे मशहूर हैकर हैं, जो कि नोकिया और मोटोरोला से लेकर पेंटागन तक हैक करने लायक हर चीज में सेंध लगाने के लिए जाने जाते हैं। केविन ने अपने जीवन के शुरुआती दौर में लॉस एंजलिस के ट्रांजिट सिस्टम को हैक करके मुफ्त बस पास हासिल करने के साथ जुर्म की दुनिया में कदम रखा और सन 1979 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन नाम के कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करके उनका सॉफ्टवेयर चुराने के जुर्म में उन्हें 16 साल की उम्र में पहली बार जेल की सजा हुई। प्रोबेशन पर बाहर आने के बाद वे क्लोन किए हुए मोबाइल फोन्स की मदद से बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज के पेटेंटेड सॉफ्टवेयर चुराने लगे, जिसके चलते वे 3 साल तक FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट पर रहे। 1995 में केविन एक बार फिर से पुलिस के हाथ लगे और उन्हें 5 साल की जेल की सजा हुई, जिसमें से 8 महीने उनको एकांतवास में बिताने पड़े, क्योंकि अभियोजक को पता नहीं कैसे जज को यकीन दिला दिया था कि वे महज फोन में एक फूंक मारकर दुनिया में परमाणु युद्ध शुरू करवा सकते हैं। वाह भाई वाह, ऐसे खतरनाक विलन को तो मार्वल यूनिवर्स में होना चाहिए था भाई। वैसे आजकल केविन अपनी साइबर कुशलता को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज वे उन्हीं कंपनीज के लिए साइबर सिक्योरिटी के तौर पर काम करते हैं, जिन्हें वे किसी जमाने में हैक किया करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी हैं, जो कि इंटरनेट यूज करने वाले आम लोगों के लिए बड़े काम की हैं। नंबर 8, गैरी मैकिनन। स्कॉटिश मूल का ये सुपर हैकर सैन्य कंप्यूटरों में आज तक की सबसे बड़ी सेंध लगाने के लिए जाना जाता है, जिसके चलते अमेरिकी सरकार को लाखों का नुकसान हुआ। सोलो नाम इस्तेमाल करने वाले गैरी मैकिनन पर फरवरी 2001 से लेकर मार्च 2002 के 13 महीनों के अंतराल में यूएस मिलिट्री और नासा के 97 कंप्यूटर हैक करने का आरोप लगा। उन्होंने एक मामूली से डायल अप का इस्तेमाल करके इस घटना को लंदन में स्थित अपनी गर्लफ्रेंड की मौसी के घर से अंजाम दिया था। इंटरनेट के इस जादूगर पर महत्वपूर्ण जानकारी चुराकर उसे डिलीट करने का आरोप लगा, जिसमें महत्वपूर्ण सैन्य हथियारों से जुड़ा एक डेटा भी शामिल था। उनके इस कांड ने अमेरिकी सेना और नासा के लगभग 300 कंप्यूटर्स को पूरी तरह से बेकार कर दिया। गैरी कहते हैं कि उन्होंने एलियंस का सबूत ढूंढने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था और उनकी माने तो इस काम में सफल भी रहे। वे दावा करते हैं कि असली यूएफओज की फोटो और यहाँ तक कि अमेरिकी एयरपोर्ट में काम करने वाले एलियन ऑफिसर्स की जानकारी वाला एक दस्तावेज भी उनके हाथ लगा। बताने की जरूरत नहीं कि इस दावे को सच साबित करने वाला कोई भी पुख्ता सबूत आज तक सामने नहीं आया है। गैरी बताते हैं कि अमेरिका की 2 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण संस्थाओं के कंप्यूटर हैक करना इतना आसान था कि उन्होंने जाते वक्त अमेरिकी सेना की वेबसाइट पर एक संदेश छोड़ा, जिसमें लिखा था, तुम्हारे कंप्यूटर्स की सुरक्षा एकदम वाहियात है। ये चोर तो अपने पीड़ितों को अच्छी खासी सलाह भी देता है भाई। नंबर 7, जेन क्राइसलर। स्टारबग नाम से मशहूर इस जर्मन हैकर ने अरबों की संपत्ति वाली कंपनीज और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जगह देश के बड़े राजनेताओं को अपना शिकार बनाया, वो भी
भी सिर्फ उनके फिंगरप्रिंट की मदद से। अपनी टीम केओस कंप्यूटर क्लब के साथ मिलकर स्टारबग ने जर्मनी के तत्कालीन गृह मंत्री वोल्फगैंग शॉबिल के फिंगरप्रिंट्स कैब इंटरनेट पर सार्वजनिक कर दिए। उनका फिंगरप्रिंट प्राप्त करने के लिए क्राइसलर एक डिजिटल कैमरा से वोल्फगैंग के संपर्क में आने वाले कांच के हर ग्लास की तस्वीर लेते थे, पर वे इतने पर ही नहीं रुके। एक कदम आगे बढ़ते हुए क्राइसलर ने जर्मन रक्षा मंत्री उर्सुला गर्टरूड वॉन डर लेयन के फिंगरप्रिंट की हूबहू नकल बना ली। इसके लिए उन्होंने सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद HD फोटोज और वेरी फिंगर नाम के एक सॉफ्टवेयर की मदद ली थी। सन 2013 में जब एप्पल ने iPhone 5s लॉन्च किया तो स्टारबग को उसके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट सिस्टम की सिक्योरिटी क्रैक करने में मात्र 24 घंटे लगे। मेरे ख्याल से हमें फिर से पासवर्ड वाले उसी पुराने तरीके पर वापस लौट जाना चाहिए भाई। नंबर 6, जॉन केन। जॉन केन का किस्सा सुनने के बाद आप कहेंगे कि वे तो बस अपनी किस्मत के चलते सुपर हैकर बन गए। असल में जॉन एक पियानो वादक थे जिन्हें उनके बेमिसाल लक ने देखते देखते अमीर बना दिया। अपने खाली समय में जॉन लास वेगास के सिल्वरटन कैसीनो में गेम किंग वीडियो पोकर खेलना पसंद करते थे। एक दिन उन्होंने गेम के सिस्टम में एक खामी नजर आई जिसने उन्हें हारने वाले अनलकी बंदू से हमेशा के लिए अलग कर दिया। कमाल की बात तो यह है कि 7 सालों में किसी का भी ध्यान इस खामी की तरफ गया ही नहीं। जॉन ने पाया कि कुछ खास बटन्स को एक के बाद एक दबाने पर गेम को बार बार जीता जा सकता है। उन्होंने अपने दोस्त आंद्रे नेस्टर के साथ मिलकर डबल अप बग कही जाने वाली इस खामी का खूब फायदा उठाया और कसिनो के सर्विलांस ऑफिसर द्वारा पकड़े जाने तक उन्होंने कुल $5 लाख जीत लिए थे। अदालत में सुनवाई के दौरान जॉन ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा, बस मशीन में पहले से मौजूद एक तकनीकी खराबी का फायदा उठाया था। उन दोनों पर 18 महीनों तक मुकदमा चला, जिसके बाद अदालत ने उन्हें हैकिंग के चार्ज से बरी कर दिया। नंबर 5, जूलियन असांज। मशहूर हैकर जूलियन असांज को कौन नहीं जानता। सन 2006 में उन्होंने विकीलीक्स नाम की एक वेबसाइट शुरू की और गुप्त सूत्रों से प्राप्त दुनिया भर के खुफिया दस्तावेज उस पर सार्वजनिक करने लगे। मात्र 16 साल की उम्र में अपना हैकिंग करियर शुरू करने वाली जूलियन ने मैंडेक्स कोड नेम अपनाया और द इंटरनेशनल सबवर्सिव नाम का एक हैकर ग्रुप भी शुरू किया। सितंबर 1991 में जूलियन को नॉर्टेल नाम की मल्टीनेशनल कैनेडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के मेलबोर्न स्थित मास्टर टर्मिनल को हैक करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उन्हें हैकिंग के 31 दूसरे मामलों के लिए भी जिम्मेदार ठहराया, जिनमें से 24 मामलों में शामिल होने की बात उन्होंने कबूल ली। हाल ही में विकीलीक्स द्वारा हिलेरी क्लिंटन के मशहूर ईमेल सार्वजनिक किए जाने के बाद से जूलियन की मुसीबतें बढ़ गई हैं और इक्वाडोरियन दूतावास की शरण से बाहर आने के बाद वे आजकल दक्षिण पूर्वी लंदन की एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। स्वीडन और अमेरिका समेत कुछ देशों में उन पर जासूसी और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। मतलब अगर उनका प्रत्यार्पण किया गया तो प्रबल संभावना है कि जूलियन को अपना बचा हुआ जीवन सलाखों के पीछे ही बिताना पड़ेगा। नंबर 4, मैथ्यू बेवन और रिचर्ड। ज्यादातर लोग दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए मस्ती करते हैं, बियर पीते हैं या वीडियो गेम खेलते हैं, पर फोटो में दाएं ओर खड़े मैथ्यू बेवन उर्फ कुजी और बाईं ओर खड़े रिचर्ड प्रिंस उर्फ डेटा स्ट्रीम काउबॉय के शौक बाकियों से थोड़ा अलग थे। महज 21 और 16 साल की उम्र वाली ये जोड़ी अमेरिकी वायुसेना, नाटो और नासा जैसी अति महत्वपूर्ण संस्थाओं का सर्वर हैक करके अमेरिका और उत्तर कोरिया को युद्ध की कगार पर उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया। बेवन ने यूएफओ और एलियंस की सच्चाई पता लगाने के इरादे से प्राइस को कोरियन एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के सिस्टम में सेंध लगाने के लिए तैयार किया। इसके बाद उन्होंने मिलकर अमेरिकी वायुसेना के सर्वर को हैक कर लिया और नॉर्थ कोरिया से मिली जानकारी को उस सर्वर पर डाल दिया। जाहिर है उत्तर कोरिया ने इस घटना के लिए अमेरिकी वायुसेना को जिम्मेदार माना और पलटकर हमला करने की धमकी दे डाली। शुक्र है कि चोरी किया जाने वाला डेटा अंत में दक्षिण कोरिया का निकला और अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच जंग छिड़ते छिड़ते रह गई। सबसे कमाल की बात तो यह है कि अदालत ने मैथ्यू बेवन को बाइज्जत बरी करते हुए रिचर्ड प्राइस को दोषी करार दिया। उन पर 1200 पाउंड का जुर्माना भी ठोका। नंबर 3, एडवर्ड मिस्चिर्क। क्या आपको 2014 की वो सेल बकेट घटना याद है जिसमें बहुत से सेलिब्रिटीज की नग्न तस्वीरें इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दी गई थी? तो आपको बता दें कि उस घटना के लिए एडवर्ड मेजरचिक नाम का एक शख्स जिम्मेदार था। इस शातिर हैकर ने जेनिफर लॉरेंस, क्रिस्टिन डंस्ट और कैट हडसन जैसे 30 टॉप सेलिब्रिटीज के पर्सनल आईक्लाउड में सेंध लगाकर उनकी ढेर सारी अंतरंग तस्वीरें हासिल कर लीं। एडवर्ड का दावा था कि उन्होंने ये तस्वीरें पर्सनल यूज के लिए चुराई थीं, पर अगस्त 2014 में पता नहीं कैसे वो तस्वीरें फॉर्च्यून नाम की वेबसाइट पर पहुंच गईं, जिसके बाद लोगों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को लेकर अच्छा खासा हंगामा हुआ। बाद में एडवर्ड ने ईमेल फिशिंग की मदद से 300 अन्य लोगों का आईक्लाउड और जीमेल पासवर्ड गलत तरीके से हासिल करने की बात भी कबूली। 2017 में 29 साल के इस हैकर ने लोगों का प्राइवेट डेटा चुराने के जुर्म में 9 महीने की जेल हुई और किसी सेलिब्रिटी की काउंसलिंग फीस के लिए उन पर $5,700 का जुर्माना भी लगाया गया। प्रिवेसी के कारण उस सेलिब्रिटी का नाम आज तक लोगों से छिपा कर रखा गया है। नंबर 2, एस्ट्रा नाम का हैकर कंप्यूटर की दुनिया में आज तक की सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली सेंध लगाने के लिए जाना जाता है। इस ऑनलाइन अपराधी ने फ्रांस की एविएशन कंपनी डसॉल्ट ग्रुप के कंप्यूटर्स को हैक किया
किया और 2002 से 2008 के दरमियान लगातार 5 सालों तक कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले एडवांस हथियारों से जुड़ी अति संवेदनशील जानकारी चुराता रहा। एस्ट्रा ने कंपनी द्वारा प्लेन्स डिजाइन करने में इस्तेमाल किया जाने वाला 3D सॉफ्टवेयर समेत भारत, मिस्र और फ्रांस जैसे देशों में इस्तेमाल किया जाने वाले लड़ाकू विमानों से जुड़ी खुफिया जानकारी हासिल करने के बाद उसे दुनिया भर में कम से कम 250 लोगों को $1000 की कीमत पर बेच दिया। ये चोरी काफी बड़ी और इतने लंबे समय तक चली कि डसॉल्ट एविएशन को कुल $36 करोड़ का घाटा हुआ, जिससे कंपनी इसके लिए जिम्मेदार शख्स को दुनिया भर में तलाशने के लिए विवश हो गई। उनकी तलाश सफल हुई और 2008 में शातिर हैकर ग्रीस के एथेंस शहर में स्थित एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रीक अधिकारियों ने एस्ट्रा की पहचान ना बताते हुए बस इतना कहा कि वो शख्स 58 साल का एक गणितज्ञ था। मुझे भी सुनकर हैरानी हो रही है भाई, क्योंकि ज्यादातर हैकर एस्ट्रा जैसे नहीं होते। नंबर 1, क्रिस्टोफर डोयोन। कमांडर एक्स और द होमलेस हैकर जैसे नामों से मशहूर क्रिस्टोफर डोयोन को दुनिया के सबसे मशहूर हैकिंग ग्रुप एनोनिमस के मुख्य सदस्यों में से एक माना जाता है। एनोनिमस ग्रुप्स के बारे में लोगों की मिलीजुली राय है, क्योंकि ये ग्रुप इंटरनेट की स्वतंत्रता और खासकर इंटरनेट पर गुमनाम बने रहने के अधिकारी जैसी जायज मांगों का समर्थन करता है। कुछ लोग इन्हें आतंकवादी कहते हैं, वहीं कुछ इनके काम की सराहना करते हैं। 2012 ने टाइम मैगजीन ने दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट निकाली, जिसमें एनोनिमस ग्रुप नंबर 1 पर था। क्रिस्टोफर डोयोन एनोनिमस ग्रुप के ऐसे अकेले सदस्य हैं जिन्हें सार्वजनिक तौर पर जाना जाता है। वे सोनी और पेपाल जैसी कंपनी से लेकर ट्यूनीशिया और सेंटा क्रूज काउंटी की सरकारी वेबसाइट तक हैक कर चुके हैं। सेंटा क्रूज की वेबसाइट हैक करना उनके लिए भारी पड़ा, क्योंकि 2011 में वे पुलिस के हत्थे चढ़े और उन्हें 15 साल की सजा हुई। लेकिन बहुत से दूसरे हैकर्स की तरह क्रिस्टोफर भी एक अंडरग्राउंड सुरंग के जरिए फरार होकर कनाडा पहुंच गए और खुद को जेल जाने से बचा लिया। वे आज भी सक्रिय हैं और उनकी माने तो वे गिरफ्तार होने से नहीं डरते, क्योंकि उनके पास छिपने के लिए बहुत से ठिकाने हैं और कनाडा की सरकार में ऊंचे लोगों से कांटेक्ट है। इतना ही नहीं, 2016 में उन्होंने फरारी काटते हुए इंटरनेट को स्वतंत्र और प्राइवेट रखने के लिए कैसे काम करें टॉपिक पर एक किताब भी लिख डाली। क्या इन हैकर्स को सलाखों के पीछे होना चाहिए, या हम इनके बेमिसाल हुनर का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। और हाँ, आप हमारे इस चैनल पर आ गए हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।